हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हम लोगों ने पीछे की क्लास में अधिगम के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अधिगम क्या है। ठीक है, अधिगम या सीखना क्या है, कैसे सीखते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी लेक्चर क्लास होगी इसमें ये हम पढ़ेंगे कि अधिगम में पठार कैसे बनता है। पठार मतलब कि कुछ मतलब अधिगम की प्रक्रिया में एक समय ऐसा आता है कि सीखने की गति में कोई भी प्रगति नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ना तो हम ऐसा होता है कि भूल गए हैं और ना ही हम उससे ज़्यादा जानते हैं जितना जान रहे हैं। तो जितना हम जानते हैं उतना ही जानते हैं, तो इसको हम अधिगम का पठार कहते हैं। जैसे स्किनर ने कहा है, यहाँ पे स्किनर ने क्या कहा है कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें उन्नति का बोध नहीं होता है। उन्नति का बोध नहीं होता है, इट मीन्स कि इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। यह स्थिति ही पठार कहलाती है। जब हमारे जैसे कि हम लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जितना पढ़ रहे हैं जितना जान रहे हैं उतना ही जानते हैं। ना तो हमारी जानकारी कम होती है, ना तो हमारी जानकारी ज़्यादा होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा अधिगम का पठार है। ये सोरेनसन के कुछ कथन है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिन, सप्ताह या महीने तक रहते हैं। किसने कहा है? सोरेनसन ने कहा है। अब आइए जान लेते हैं कि अधिगम में पठार के कारण क्या है, किस कारण से अधिगम में पठार बनता है। तो पहला है शारीरिक सीमा, दूसरा है गलत पद्धति, तीसरा है प्रेरणा का अभाव, चौथा है गलत क्रम, पांचवा है अभ्यास का अभाव, छठवां है सामग्री का एकांगीपन और सातवां है त्रुटियों का स्थानांतरण। जैसे अधिगम में जो पठार बनता है वो कई कारणों से बनता है। जैसे कि इसमें बताया है शारीरिक सीमा है, गलत पद्धति है, प्रेरणा का अभाव है, गलत क्रम है, अभ्यास का अभाव है, सामग्री का एकांगीपन है, त्रुटियों का स्थानांतरण है। इट मीन्स कि कभी कभी हम बहुत गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं। रैंडम ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इस टाइप का होता है। और कभी कभी हमें प्रेरणा सही नहीं मिलती है कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या कुछ ऐसे। और कभी कभी क्या होता है, हम गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। ये सब चीज़ें ही हैं जिसकी वजह से हमारे अधिगम में क्या होता है? पठार बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे वक्र दिया हुआ है। ये देखिए, ये है सीखने के पठार के कारण। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पठार बनाइए, सीखने की प्रगति है ऐसे जानी चाहिए, पर क्या होता है, पहले तेज होती है फिर धीरे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पठार बनने लगा है। क्या? यहाँ पे पठार बनने लगा है। कुछ समय से कुछ चेंजेस नहीं किया, यहाँ पठार बनने लगा, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? वक्र है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो फ्रॉवेल ने की है। किसने की है? फ्रॉवेल की है। सीखने की पठार का मुख्य कारण क्या है? जो हम सीखते हैं उसमें जो पठार हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या है? उत्साह अवरोध। क्या है? उत्साह अवरोध। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ कोई व्यक्ति एक विशेष प्रणाली का अनुकरण करके पहुँचता है वह वहीं रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं? ज्ञान अवरोध। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। किसने कहा है? ये तो मैं बार बार बता रही हूँ ना।
सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जितना हमें आता है उतना ही आता है, ना उससे ज़्यादा आता है ना उससे कम आता है। लेकिन उन्नति, उन्नति शब्द बोले हैं तो ये राउस का है। अभी मैंने पीछे क्या पढ़ाया था अगर प्रगति शब्द आता है तो ये किसका है, स्किनर का है। ऐसे कुछ पॉइंट है जो अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसका है। सीखने में पठार के आने पर हतोत्साहित होना क्या है। अगर हमें ये पता चलता है अरे मैंने जितना पढ़ा ना हमें उससे ज़्यादा आया, जितना हमें आता है उतने आता, तो हम बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। तो क्यों, मनोवैज्ञानिक कारण है। सीखने में थकान, आदत और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने से विद्यार्थी में क्या आ जाता है, उत्साह अवरोध आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें ज़्यादा अंक मिल जाता है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम पढ़ाई कम करने लगते हैं कि हमारा तो नंबर अब ज़्यादा आ रहा है, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि कम हो जाता है। तो यही बोल रहा है, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने से विद्यार्थी में क्या आता है, उत्साह अवरोध। सीखने में पठार का निराकरण सीखने के बाद किया जा सकता है। कैसे, विश्राम देके, ठीक है। अधिगम का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है। इस पॉइंट को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि अधिगम का व्यवहारवादी कौन सा, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो गुथ्री। सीखने की खेल विधि उपयोगी है किसके, परिपक्व अवस्था के लिए। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में। सीखने की प्रक्रिया क्या है, व्यवहार परिवर्तन की। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, दोनों हो सकता है। शारीरिक कारक मतलब कि जैसे कि हमारे शरीर, मतलब अगर हमें फीवर है, मान लीजिए बीमार है, तो हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। शारीरिक मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जब जैसे हमें अगर फीवर है तो हमारा मस्तिष्क भी काम नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा मस्तिष्क भी काम नहीं करता है, जिसके कारण हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यही है हमारा शारीरिक। यही होता है शारीरिक सीमा या अधिगम में पठार के एक कारण ये भी होते हैं। तो यही सब है अधिगम में पठार के कारण, ये शारीरिक सीमा। अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं है तो हमारा मस्तिष्क भी सही काम नहीं करता है। कभी कभी हम गलत तरीके से पढ़ते हैं, प्रेरणा का अभाव होता है। जैसे हमें बड़े लोग प्रेरणा देते हैं ना, अगर वो हमें सही अगर हमें प्रेरणा नहीं मिलती है तो भी होता है। फिर गलत क्रम, कभी कभी होता है गलत क्रम डिसीज़न ले लेते हैं हम लोग, इससे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक अभ्यास नहीं कर पाते, इसकी वजह से होता है। यही सब है, ये सभी कारण है, तो आप लोग भी समझिए। तो दोस्त, हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।